हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य से मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। मैथिली शरण गुप्त 1986 से 1964 ईस्वी को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त का संक्षिप्त जीवन वृत्त। जन्म स्थान उनका झांसी चिरगांव में। पिता रामशरण दास, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रथम कविता उनका हेमंत है, 1905 ईस्वी में आया है। प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ रंग में भंग 1909 ईस्वी, जयद्रथ वध 1910 ईस्वी, किसान 1917 ईस्वी, विकट भट्ट 1929 ईस्वी, गुरुकुल 1929 ईस्वी, साकेत 1931 ईस्वी, भारत भारती 1912 ईस्वी, झनकार 1929 ईस्वी, यशोधरा 1932 ईस्वी, द्वापर 1936 ईस्वी, जय भारत 1952 ईस्वी, विष्णुप्रिया 1957 ईस्वी, सिद्धराज 1936 ईस्वी, हिंदू 1927 ईस्वी, वैतालिक और पंचवटी 1925 ईस्वी। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्मनाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग है। इसे डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भाषा दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इसमें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा अनुदित काव्य प्लासी का युद्ध, मेघनाद का वध, वृत्त संहार। मैथिली शरण गुप्त ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का मधुप उपनाम से अनुवाद किया है। गुप्त जी ने मार्क्स की पुत्री जैनी पर जैनी नामक काव्य लिखा है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरि गीतिका छंद का बादशाह कहा है। द्विवेदी मंडल के अन्य कवि निम्न हैं। कवि हैं गिरिधर शर्मा, नवरत्न 1800 उनका जन्म हुआ 1881 में और मृत्यु 1961 में। स्थान है झालरा पाटन। रचनाएं हैं मातृवंदना, मौलिक कृत। लोचन प्रसाद पांडे, उनका जन्म 1886 में और मृत्यु 1959 ईस्वी, बालापुर मध्य प्रदेश है। प्रवासी मेवाड़, गाथा, महानदी पद, पुष्पांजलि, मृगी दुख मोचन। गिरिधर शर्मा ने गोल्डस्मिथ कृत हरमिट का संस्कृत श्लोकों में अनुवाद किया है। सन 1928 ईस्वी में गिरिधर शर्मा ने माघ के शिशुपाल वध के 2 सर्गों का हिंदी माघ नाम से अनुवाद किया है। लोचन प्रसाद पांडे ने चित्तौड़ के भीमसेन के अपूर्व स्वतः त्याग की कथा नंददास की रास पंचाध्यायी के ढंग पर लिखी है। लोचन प्रसाद पांडे कृत मृगी दुख मोचन में इनकी पशुओं तक पहुँचने वाली
व्यापक और सर्वभूत दयापूर्ण काव्य दृष्टि का पता चलता है। लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद तथा साहित्य वाचस्पति की उपाधि प्राप्त थी।